So hey everyone, hope you are doing extremely well. So once again welcome back to the channel and we are back with our daily report challenge series. और आज का क्वेश्चन है find the valid matrix given in a row and column sums. मीडियम ले लो क्वेश्चन यार. So बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. यार सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन का कह रहा है यू आर गिवन टू अरेज, एक है रो सम एंड कॉलम सम ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव, ठीक है. वेयर रो सम आई इज द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ith रो एंड कॉलम सम j इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम ऑफ अ 2D मैट्रिक्स. ठीक है. इन अदर वर्ड्स यू डू नॉट नो द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बट यू डू नो द सम्स ऑफ ईच रो एंड कॉलम. ठीक है. हमको क्या करना है? हमको करना है फाइंड एनी मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ साइज रो सम डॉट लेंथ क्रॉस कॉलम सम डॉट लेंथ दैट सेटिस्फाइज रो सम एंड कॉलम सम रिक्वायरमेंट. ठीक है. एंड रिटर्न 2D array representing any matrix that fulfills the requirement. It is guaranteed at least one of the matrix fulfills the requirement. ठीक है. अगर मैं कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है जो रो सम है वो 1 और कॉलम सम 500 से कम होनी चाहिए. ठीक है. और ये वाला कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या? कि जो सम ऑफ रो सम है वो कॉलम सम के बराबर है. ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास दो अरे गिवन्स है, एक है रो सम और एक है कॉलम सम. अब जो रो सम के अंदर जो अरेज है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, रो सम के अंदर जैसे ये 5 गिवन है तो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0th इंडेक्स पर उस रो की सम कितना होगा? 5. सिमिलरली देखो ये 0th पे था, ये 1 पे होगा और ये 2 पे. ठीक है. सिमिलरली 1 इंडेक्स पर इस रो की सम की वैल्यू कितनी होगी? वो है 7. ठीक है. सिमिलरली इसकी पूरी 7 होगी. ठीक है. ऐसे ही अगले क्या है? अगला क्या है? सेकेंड इंडेक्स पर उस रो की सम की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगा सेकेंड इंडेक्स, उस रो की सम कितना होगा? जो कि है 10. ठीक है. सिमिलरली कॉलम की बात करते हैं. कॉलम में क्या गिवन है? यहाँ पे 0th इंडेक्स पर उस कॉलम का सम कितना होगा? वो मेरे को 8 गिवन है. ठीक है. ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स पर उस कॉलम का सम कितना गिवन है? वो मेरे को 6 गिवन है. ठीक है. एंड सिमिलरली 8 जो है ये क्या होगा? सेकेंड इंडेक्स का उस कॉलम का सम होगा. आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी. ठीक है भैया. और मेरे को क्या गिवन है? ये जो रो सम है ये मेरा एन मैट, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा और ये वाला एम से. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे को ये सम सारे दिए हुए. मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे को एक एन क्रॉस एम मैट्रिक्स रिटर्न करना है. ठीक है. यूजिंग दीज सम्स, है ना. और जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? सारी की सारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है. आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी कि आपको बेसिकली एक मैट्रिक्स रिटर्न करना है. ठीक है. और कंस्ट्रेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट एक और दिया हुआ है. क्या? ये जो रो सम है इस क्वेश्चन के अंदर वो मेरा किसके बराबर है? वो मेरा कॉलम सम के बराबर है. ठीक है ना भैया? हाँ भैया, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है. क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है. अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, है ना. तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लिए. उसके अंदर तुमको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर हमको करना है क्या. ठीक है. सपोज मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने एक 3x1 का क्या रिप्रेजेंट कर लिया, एक मैट्रिक्स दे लिया. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं बोल रहा हूँ ये 3x1 मैट्रिक्स है जिसके अंदर मेरे को क्या गिवन है? मेरे को गिवन है कॉलम सम. ठीक है. ये जो 8 है ये मेरा क्या है? ये मेरा कॉलम सम है. ठीक है. अब मेरे को मैट्रिक्स को इस तरीके से फिल करना है कि मेरी सारी की सारी नीड्स फुलफिल हो जाए. ठीक है. जैसे अगर मेरे को क्या गिवन है? मेरे को सिर्फ कॉलम सम गिवन है जो कि 8 है और मेरे को कुछ गिवन नहीं है. तो बेसिकली मैं क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ? सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? मैं जो पहला इंडेक्स है मैं सिर्फ उसी को 8 कर लेता हूँ और बाकी सब 0 कर लेता हूँ. कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते भैया? डेफिनेटली कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अपने को इसके अलावा कोई और कंस्ट्रेंट तो गिवन है नहीं. रो सम वगैरह कुछ अभी गिवन नहीं है, है ना.
तो मैं ये सिंपल से एक तरीका कर सकता हूँ। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब मैं कोई भी इंडेक्स पर इसकी वैल्यू 8 ही कर दूं तो मेरा चलेगा। ठीक है, सिमिलरली ये सेम सीन मैं अपने रो सम के अंदर भी कर सकता हूँ कि सपोज मेरे को रो सम 8 गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा उसके अंदर कि कोई भी जो इस रो का कोई भी एक इंडेक्स है उसको मैं क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, बाकी सबको 0 कर देता हूँ। है ना, ये सबसे इजी अप्रोच है। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है अगर सपोज मेरे को रो सम और कॉलम सम दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास वही है, मैं 3x1 का ही मैट्रिक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, कि मेरे को एक रो सम गिवन है। ठीक है, रो सम मेरे को क्या गिवन है, रो सम मेरे को सपोज 8 गिवन है, कॉलम सम भी अभी 8 गिवन है। ठीक है, और बाकी सब 0 0 0 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच क्या हो सकता है कि यार अगर 8 और 8 ही गिवन है तो सीधी सी बात है, मैं क्या करता हूँ, पहले इंडेक्स की वैल्यू ही 8 कर देता हूँ और बाकी सबको 0 कर देता हूँ। अपनी नीड सेटिस्फाई हो गई, है कि नहीं। क्योंकि देखो यार, ये इसको भी 8 चाहिए था, इसको भी 8 चाहिए था एट मैक्स, और मैंने 8 कहीं भी पुट कर दिया। है ना, तो मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन भैया अगर सपोज मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सपोज मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर मेरा कॉलम सम तो 8 है, लेकिन जो ith रो पे है, मतलब जो ये 0th रो इंडेक्स पर है, इस पर रो सम की वैल्यू मेरी 5 है सपोज। है ना, और अगले वाले की 3 है और इस वाले की 0 है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस में अगर तुम ध्यान देखो तो डायरेक्टली मैं 8 तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भैया अगर 8 आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे तो यार ये वाली कंडीशन जो होगी, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं, मतलब अपना जो मैट्रिक्स है वो गलत प्रूफ हो जाएगा। है कि नहीं। सो भैया फिर क्या करें हम, मैं क्या बोलता हूँ, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे 5 ही पुट करते हैं। है ना, अगर 5 में पुट करूंगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बच जाएगी कॉलम में, मैं 3 वैल्यू और इंसर्ट कर सकता हूँ। है ना, और अगला जो होगा, अगला इंडेक्स होगा मेरा रो का, उसमें एट मैक्स 3 आ सकता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, 0, अपना मैट्रिक्स बन गया। है कि नहीं। सो क्या मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर कि जो मिनिमम वैल्यू होगी रो सम, रो की या कॉलम की, मैं हर जगह वही पुट करूंगा। है ना, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू मतलब उससे बड़ी वैल्यू अगर मैं पुट करूं दोनों में से, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अपना मैट्रिक्स गलत बन जाएगा। है कि नहीं। ठीक है भैया, इतनी बात भी हमको समझ आ चुकी है। ठीक है, अब ये सेम चीज अपन ने जो एक एग्जांपल लिया है उसमें अप्लाई करके देखते हैं, और देखते हैं कि अपना जो अभी तक हमने कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है यार, आते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, देखो रो सम गिवन है, जिसके अंदर मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या, ये जो 5 है ये 0th इंडेक्स का, 0th इंडेक्स रो का सम दिया हुआ है। ऐसे ही 7 जो है फर्स्ट इंडेक्स के रो का सम गिवन है। ऐसे ही 10 जो है ये सेकंड इंडेक्स के सम का, सेकंड इंडेक्स के रो का सम गिवन है। ठीक है, और जो मेरा क्या है, रो सम जो है वो कॉलम सम के इक्वल है। पहले चेक कर लेते हैं कि रो सम है वो कॉलम सम के इक्वल है कि नहीं। देखो अगर मैं इसका सम निकालू तो क्या आएगा, 5 + 7 12, 12 + 10 22 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही इसका क्या आ रहा है, 8 + 6 14 + 8, इसका भी 22 आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन जो है कंस्ट्रेंट सही गिवन है क्वेश्चन के। ठीक है, अब बारी बारी करके एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन है वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला जो क्या कर सकता हूँ, 8 और 5 है। ठीक है, मैं इसके क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने बोला था कि इन दोनों में जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू होगी मैं उसको पुट करूंगा क्वेश्चन इसके अंदर, अपने इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों में से मेरी मिनिमम वैल्यू भी कौन सी है, 5, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ। है ना, और जो ये है ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा। है कि नहीं। हाँ भैया, अब अगला कंडीशन क्या हो सकता है, देखो अब मैं 5 यहाँ पे पुट तो कर दिया, अब बट इसके पास अभी भी 3 लेफ्ट है मेरे पास। है ना, और अगले वाले की जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में 7 वैल्यू तक यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 3 स्टोर करूंगा तो मतलब कोई अपनी दिक्कत तो होगी नहीं। तो मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने 0 कर दिया और यहाँ पे 3 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी। अब मैं यहाँ पे 3 स्टोर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 4 मेरे पास और बच जाएगी वैल्यू स्टोर करने को। है कि नहीं भैया। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से देखो, इसके पास अभी भी 4 बचा है ना, लेकिन इस कॉलम में सारी की सारी वैल्यू क्या हो चुकी है, अभी 0 हो चुकी है, मतलब इसके बाद अब मैं कोई वैल्यू तो इस कॉलम के अंदर पुट नहीं कर सकता। सो डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला इंडेक्स होगा 0 होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया, ये वाला 0 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो है 0 है, इसका मतलब मैं इस रो के अंदर और कोई वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता। है ना, तो ये वाली रो की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात आई होप तुमको समझ
आ रही होगी। अब अगले पे आते हैं, अब 7 पे आते हैं, ठीक है। 7 के पास अभी 4 वैल्यूज गिवन है, मतलब 4 वैल्यूज में अभी और इंसर्ट कर सकता हूँ इस रो के अंदर, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ और इसमें 6 गिवन है, कि मतलब एट मैक्स में 6 तक वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है भैया। सो मैंने क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पे 4 पुट कर दिया, और जो 6 है यहाँ पे 2 बचा, 2 वैल्यूज और बची गई यहाँ पे, है ना। तो ये वाला जो हो गया, अब ये वाला जो रो ये 0 हो गया, इसका मतलब मैं और कोई यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये वाला अगला वाला इंडेक्स 0 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो, अब इसके पास 2 वैल्यू बची है और इसके पास 10 वैल्यू बची है, इसका मतलब मैं यहाँ पे और वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो भैया। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू जो अब 8 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, और ये वाला 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस कॉलम के अंदर अब कोई और वैल्यू में इंसर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब लास्टली क्या बचा, इसके पास 8 बचा मेरे पास, और इसके पास भी 8 की स्टोरेज है, तो मैं दोनों को क्या कर, दोनों को 0 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर देता हूँ। आई बात समझ की नहीं है? आई होप आई होगी। अब एक चीज तुम्हारे अंदर दिमाग में आ रही होगी कि भैया लास्ट में यार सारी वैल्यू जो है वो 0 क्यों हो रही है? सो बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो मेरा कंस्ट्रेंट गिवन है वो क्या गिवन है, कि जो रो सम है वो कॉलम सम के बराबर है, ठीक है। अगर देखो, अगर दो चीजों का सम मेरे पास इक्वल होगा, है कि नहीं, तो एट दी एंड अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यूज तो 0 ही आएगी, मतलब कोई भी चीज बचेगी ही नहीं, है ना। तो अगर इन दोनों का सम भी बराबर है, तो एट दी एंड अल्टीमेटली तो यार कुछ मेरे पास बचेगा ही नहीं, जब मैं सबको वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट या कुछ भी कर लूंगा, है ना। ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। और इज दिस मैट्रिक्स अ यूनिक मैट्रिक्स? तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भैया, एक मेरा क्या बन गया यहाँ पे, यूनिक मैट्रिक्स बन गया, और यही मेरे को रिटर्न करना था क्वेश्चन के अंदर, एटलीस्ट वन मैट्रिक्स रिटर्न करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको यार दिखने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुश्किल है नहीं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक इंट्यूशन तुमको समझ आनी चाहिए, और कंस्ट्रेंट्स जो है वो तुमको एक बार ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। अब बारी आती है यार अपने को इसको कोड कैसे करें, है ना, क्योंकि एट दी एंड अल्टीमेटली अपने को तो कोड करके देखना है। सो मैं क्या बोलता हूँ उस केस के अंदर, उस केस के अंदर मैं बोल रहा हूँ तुमको कि अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे आई पॉइंटर लेते हैं इस रो के लिए, ठीक है, और कॉलम के लिए जे पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं अभी यहाँ पर, अभी दोनों पॉइंटर्स मेरे कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तुमको बेसिक इंट्यूशन दे रहा हूँ मैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अपन कोड में, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ अभी दोनों पॉइंटर्स मेरे कहाँ पर है, एक पॉइंटर यहाँ पर है, एक पॉइंटर मेरा क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज मेरी रो सम की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, ठीक है, लेकिन कॉलम सम अभी भी मेरा उतना ही है, मतलब डिक्रीमेंट हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रो सम को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है, और कॉलम सम पे आ जाऊंगा। अब देन मैं बोलता हूँ अगर कॉलम सम सपोज मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली मैं पॉइंटर अब मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी अब ऐसे ही करके एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि वैल्यू जो है उस रो या फिर कॉलम की मेरी 0 ना हो जाए, ठीक है। बेसिक इंट्यूशन है। आई होप मुझे इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी अभी तक, ठीक है। सो मेरे को क्वेश्चन के अंदर यही करना था बेसिकली, ठीक है। सो यार अगर मैं बोलूँ क्या क्या कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस क्वेश्चन में, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखो तो क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। वाई दिस इज n प्लस m, नॉट n इंटू m? तुम्हारे अंदर ये दिमाग में तो आ रहा होगा, है ना। क्यों कर रहे हैं बेसिकली, देखो अपन कर क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, अपन एक एट वन टाइम हम एक रो को देख रहे हैं, देन अगले कॉलम पे जा रहे हैं, तो बेसिकली हम एक बाय वन देख रहे हैं, है ना कि दोनों को साथ देख रहे हैं, है ना। अगर दोनों को साथ देख रहे होते तो उस केस में मेरा एन क्रॉस, मतलब एन क्रॉस एम आता, मतलब, है ना। लेकिन यहाँ पर अपन एक ही करके देख रहे हैं, इसलिए मैं एन प्लस एम देखूंगा। और मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ वन ही आएगा, क्यों? क्योंकि अपन ने कोई भी क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा ही नहीं है कि नहीं? ठीक है भैया। सो ये था मेरा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जल्दी से अपने जो कंसेप्ट समझे अभी तक अपन ने, इसको आप क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। तो यार अब जो है अपन ने जो अभी तक समझे, अब उसको एक बार क्या कर लेते हैं, कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक इंट्रो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि क्या होगा, रो सम के बराबर होगा, जो मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, जो अरे है, सॉरी, ठीक है, रो सम डॉट साइज के बराबर होगा, ठीक है भैया। अगला क्या होगा, एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। मैंने क्या करा, एक कॉलम क्रिएट करा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, कॉलम सम के बराबर होगा, ठीक है, कॉलम सम जो साइज के बराबर होगा। देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि क्या स्टोर करेगा,
जितने भी इंटीजर वैल्यूज है मेरी वो स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने एक वेक्टर क्रिएट करा। ठीक है भैया, अगला स्टेप क्या होगा, मैंने एक वेक्टर क्रिएट करा और मैं क्या करूंगा, वो रिजल्ट में क्या स्टोर करेगा, रिजल्ट में वो रो स्टोर करेगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में। ठीक है भैया, और कॉलम्स की वैल्यू स्टोर करेगा। सही है भैया, इतनी बात हमको क्या हो गई, समझ आ गई। सही। देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ। ठीक है, जो कि क्या होगा, पहले करंट जो रो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी वो लेस देन रोज के बराबर होगी। ठीक है, एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, जो करंट की जो करंट कॉलम है उसकी वैल्यू जो होगी रो से कम होनी चाहिए। ठीक है, करंट कॉलम होगा उसकी वैल्यू कॉलम से कम होनी चाहिए। ठीक है भैया, देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, अगर तो मेरा देखो ध्यान से, अगर जो होगा मेरा जो करंट रो है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू रो आई। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, उसमें क्या कर दूंगा, रिजल्ट डायरेक्टली एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें केस में मैं रिजल्ट को क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, और रो की वैल्यू जो जितनी भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू से डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है भैया, और करंट वहां पे मेरा आ जाएगा कॉलम। ठीक, देन उसके बाद, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कॉलम सम के बराबर। कॉलम सम के बराबर हो जाएगा, जो कि मेरा करंट कॉलम होगा। सही है, देन उसके बाद अगला स्टेप, करंट कॉलम की जो वैल्यू होगी मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। सही है, और मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप इतनी बातें तुमको अभी तक समझ आ गई होंगी। काफी आसान से, उतना मुश्किल नहीं है, बस तुम थोड़ी बहुत ध्यान से देखना है एक बार इसको। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस क्या हो सकता है, अगला में एलसीफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो करंट कॉलम है वो क्या है मेरा, वो कॉलम से ग्रेटर है। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूँ इस केस में, मैं क्या करूंगा, जो रिजल्ट है इसका करंट रो का, वो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर दूंगा, कॉलम की जो वैल्यू है वो मैं 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, और इसकी क्या कर दूंगा, दो सम के बराबर कर दूंगा करंट को। ठीक है, दो सम के मैंने क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया, किसको, करंट रो को। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ आ गई, और जो करंट है, करंट क्या है, करंट रो है, इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, और इसी को क्या कर दूंगा, एट दी एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई अपनी। देन अगली बार क्या आ जाएगा, ये भी हो चुका है। देन अगला स्टेप में सीधे से बोलते हैं यार, मैं क्या करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मैं एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट करता हूँ, इंट वैल्यू। ठीक है, जिसमें मेरे को जो भी है मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज पुट करनी होगी मैं उसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, उसको मैंने यहाँ पे पुट करा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं मिनिमम, देखो मिनिमम मैंने बताया था, जो भी मिनिमम होगी उस रो या कॉलम सम के, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा, पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं वही वही करूंगा, जो मिनिमम होगी मेरी रो सम में, जो मिनिमम होगी। ठीक है, रो सम, या फिर मैं बोल सकता हूँ रो सम के रो सम में होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो करंट रो होगा मेरा। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो कॉलम सम में जो मिनिमम वैल्यू होगी मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है भैया, मैंने उसको क्या करा, करंट में कॉलम सम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रो सम है, ठीक है, जो रो सम है वो करंट रो है। ठीक है, करंट रो है, वो किसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, उसकी वैल्यू एक तो डिक्रीमेंट हो जाएगी। हाँ, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू टू, जितनी वैल्यू मेरे को यहाँ पे डाल दी। आई होप अभी तक इतनी बातें तुमको समझ आ रही होंगी। ठीक है, एंड देन अगला क्या होगा, अगला सेम चीज मैं क्या करूंगा, कॉलम सम के लिए अप्लाई करूंगा। मैंने क्या करा, अगला सेम चीज कॉलम सम के लिए अप्लाई करा, करंट कॉलम के लिए। ठीक है, करंट कॉलम के लिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी में वैल्यू डिक्रीमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे वैल्यू जो पुट करनी होगी वही मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वैल्यू टू। ठीक है भैया,
देन अगला स्टेप क्या होगा? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी कंडीशन थी क्या कि जो मेरा रो सम है और कॉलम सम है वो क्या थे, एट द एंड इक्वल थे। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगाता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा रो सम है, ठीक है, वो क्या है, करंट रो के सम के बराबर होगा मेरा, जो कि 0 होगा। ठीक है, और करंट रो की वैल्यू में क्या कर दूंगा, वहां पे इंक्रीमेंट कर दूंगा। मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और देन अगला कंडीशन, अगर जो मेरा कॉलम सम है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलम सम जो है वो करंट क्या होगा, करंट कॉलम के इक्वल होगा। देन उस केस में क्या बोलूंगा, इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। देन मैं क्या करूंगा उस केस में, करंट जो कॉलम की वैल्यू है वो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक भैया, इतनी बात भी हो चुकी है अपनी, मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। एंड देन फाइनली एट द एंड क्या करूंगा, फाइनली एट द एंड में इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो यार ये था मेरा कोड का पार्ट। आई होप तुमको थोड़ी बहुत चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, सो अब क्या कर लेते हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है, इसको सबमिट कर लेते हैं अब। सो सो अपना जो कोड है वो भी अच्छे से रन कर रहा है, इसका मतलब अपना कोड एकदम सही है। ठीक है, सो आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, सो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।